नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों जिस एक स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में तो दिख ही रही होगी। ये एक एफएमसीजी जायंट का स्टॉक है दोस्तों, और क्वार्टरली थर्ड नंबर में जिस प्रकार के डिजास्टर्स, मैं कहूँगा आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खराब नंबर इन्होंने पेश किए हैं, निवेशकों को इतना बड़ा झटका लगा है दोस्तों। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि निवेशकों को झटका लगा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों, ये जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है ना, वो अब बिल्कुल मुझे जस्टिफाइड नहीं लगती है। आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एचयूएल में इन्वेस्टेड हैं या इस गिरावट में निवेश की सोच रहे हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये जो स्टॉक है ना, ये वाकई में जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है बिल्कुल भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं आपको बता दूं, ये अभी भी मैं कहूंगा एक्यूमुलेशन के लिए सही है। मैं अभी भी कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बाय ऑन डिप्स में रखें इसे अपने इवन कॉफी कैन पोर्टफोलियो में भी रखें। ये सब चीजें सही हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट टर्म में ये आपको कुछ दर्द, कुछ पेन पहुंचा सकता है, और कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिए जो भी एचयूएल में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये एक वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए अब कुछ चर्चा करते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए, कंपनी ने अपने क्वार्टरली थर्ड के नंबर पेश किए। गाइस, नंबर मैं आप बता दूं फ्लैट रहे हैं, फ्लैट, ठीक है। और नंबर्स जो हैं वो फ्लैट रहे हैं, चाहे आप इसे ईयर ऑन ईयर में देखें, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर में देख लें, दोनों ही जगह में आपको एक चीज दिखेगी, और वो है दोस्तों क्या, ग्रोथ नहीं है। आप देखिए, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं, ठीक है, अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं दोस्तों, तो उसमें हमको एक चीज दिखती है कि ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये 56 की पी में आपको ट्रेड कर रहा है, 56, और आपकी ग्रोथ है 0। भाई, आप कैसे इस वैल्यूएशन को आप कह सकते हैं जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूं 11.5 टाइम्स आप अपनी बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहे हो और आप ग्रोथ ही नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो कैसे चीजें चलेंगी? और यही कारण है कि सबसे बड़ा रीजन जो ये 3%, और ये कोई, मैं बता दूं आपको, ये कोई स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक नहीं है, ये लार्ज कैप स्टॉक है दोस्तों एचयूएल का। और ये कितना बड़ा स्टॉक है मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं 5,80,000 से ज्यादा की दोस्तों इसकी मार्केट कैप है, ठीक है। 5,80,000 ज्यादा की इसकी मार्केट कैप है। तो 3% ज्यादा गिरावट होना, ये इट्स नॉट कह सकते हैं, ये कोई हर दिन की बात नहीं है, ठीक है। और इस गिरावट में मैं आपको बता दूं 2500 जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, जिसको हिंदुस्तान यूनिलीवर लगातार बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद अब आप देखेंगे तो ये भी टूट चुका है, ठीक है। और स्टॉक 2470 के में आकर के रुका हुआ है। और देखिए, यहां से मैं आपको बता दूं, आने वाले एटलीस्ट 2 से 5 दिन, माफ कीजिए 2 से 3 दिन आपको देखना पड़ेगा क्या ये स्टॉक 2500 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अगर ये 2500 के ऊपर नहीं जाता है और उसके विपरीत स्टॉक 2530 को भी नीचे तोड़ देता है या 2550 के नीचे चला जाता है, तो फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी ऑन द टेक्निकल लेवल्स, ठीक है। और मुझे लगता है एक बार ना स्टॉक शायद 2330, 2350, 2300 तक भी जाता हुआ आपको दिखेगा, और ये बिल्कुल मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप देखें पिछले 1 साल में ना, आप अगर निवेशित किए होंगे 1 साल में, तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला एचयूएल जैसी कंपनी में, बल्कि सिर्फ एक गिरावट मिली है। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि भैया आप यहां पे मत खरीदें चीजों को, ये जब ये तेजी दिखा रहा है ना, तब इन लेवल्स मत लें प्लीज। हमेशा फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें, ठीक है, क्योंकि यही वो चीज होती है जो निवेशकों को बहुत परेशान करती है, ठीक है। और पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपको नो डाउट 40% ज्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में, और ये कोई भी अच्छी चीज नहीं है। आप देखें तो ये समय देखें, ये लीजिए, ये 2000, ये देखिए, ये तब से आप देखें एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जहां पे ऊपरी स्तरों में आपको दिखेगा क्या, ये देखिए 2800, और निचले स्तरों पे जो कंपनी चलाती रही है 2000 रुपए, ठीक है, 2000 इसने हाजिर 2800, ठीक है। यानी आप देखें अगर आप निचले स्तरों से भी यहां से देखेंगे तो ये 40% है जब ये 2000 गया है, ठीक है, और उसके बाद से स्टॉक लगभग वहीं ट्रेड कर रहा है। और देखिए यही चीजें, अब डर ये है कि ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप एक बार फिल करने अगर आया तो देखिए पहली तो ये चीज रही, ये देखिए ये चीज इसकी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें, फिर यहाँ पे ये चीज़ें, ये क्या क्या लेवल्स हैं हम ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे जो गैप है ना, इससे फिल करने आता है तो आप यकीन मानिए ये रहा क्या, ये देखिए ये है आपका 2300, जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ 2300, वो टूटता है दोस्तों सीधा सीधा स्टॉक 2150, और यहाँ पे एक बार 1950 भी आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है 2300 पे नजर डालें। अगर 2300 पे स्टॉक आता है दोस्तों तो फिर चीजें थोड़ी मुझे लगता है टफ दिखती हुई दिखाई देंगी, थोड़े से इश्यूज आपको आते हुए दिखाई देंगे। और देखिए आने वाले समय में कुछ रिवाइवल होने वाला है, इसके भी कतई चांसेस नहीं है दोस्तों। कैसे, अब चलते हैं एक आर्टिकल के थ्रू, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए आप देखें, म्यूटेड मूड इन कंट्री साइड एंड स्टेडी डिमांड इन सिटीज मार्क द डिसंबर क्वार्टर फॉर हिंदुस्तान लीवर एज इंडियाज लार्जेस्ट पैकेज गुड कंपनी कट प्राइसेस एंड एप्ड अप एडवर्टीजमेंट टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन। देखिए कंपनी की मैनेजमेंट लगातार बार बार कह रही थी कि भैया हम मार्जिन की तिलांजलि देंगे और अपने वॉल्यूम्स में ध्यान देंगे, और इसके तहत कंपनी ने प्राइस कट किए हैं, ठीक है, कंपनी ने लगातार प्राइस कट्स किए हैं, एडवर्टीजमेंट में अपना हाथ बढ़ाया है, और उसका असर ये हुआ है कि अब गिरावट आपको यहां पे देखने को मिल रही है। और जो रूरल डिमांड है दोस्तों, रूरल डिमांड माफ कीजिएगा, रूरल डिमांड जो है उसने भी बहुत परेशान किया है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें मिलकर के बहुत बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं। आगे आप देखें, HUL whose performance is seen as proxy for the broader consumer sentiment in India, it expect the gradual demand recovery to continue, aided by higher government spending, recovery in winter crop sowing and better crop realization। देखिए ये जो दिसंबर क्वार्टर गया ना, उसके बाद कंपनियां जो वो ये कह रही हैं कि भैया देखिए हाँ इश्यूज में प्रॉब्लम है, बट हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो डिमांड रिकवरी वो बढ़ेगी, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है वो फायदेमंद रहेगी, विंटर क्रॉप में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है जो बुआई हुई है, और क्रॉप रियलाइजेशन काफी अच्छी होने की बात कह रही है, ठीक है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रोहित जावा, उनका ये कहना है जो रूरल इनकम ग्रोथ है और जो विंटर क्रॉप यील्ड है, ये की फैक्टर होने वाले हैं जो आने वाले समय में कंपनी की पेस की रिकवरी में ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको क्या ध्यान देना है कि जो बुआई हुई है विंटर फसल की वो कैसी हुई है, ठीक है। आप देखें फॉर द 3 months एंडेड इन 31 दिसंबर, जो लक्स सोप के मेकर हैं दोस्तों और नूड सोप के रिपोर्टेड फ्लैट 0.5 इंक्रीज। देखिए ये ब्यूटी पर्सनल केयर के अंदर आता है, ब्यूटी केयर के अंदर, तो जो लक्स सोप है और नूड सूप है, नॉर सूप है, नूड सूप बोल रहा हूं दोस्तों माफ कीजिएगा, नॉर सूप है, उसने फ्लैट दिखाया है इंक्रीज मार्क 0.5% का। क्वार्टर नेट प्रॉफिट 2519 करोड़, जो कि एस्टिमेट से ना बहुत नीचे दोस्तों। और ब्लूमबर्ग की सर्वे की बात करें तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि कंपनी स्टैंडर्ड प्रॉफिट 2680 की दिखाएगी, तो उससे आप समझ जाएं क्या हाल हुआ है। रेवेन्यू ड्रॉप्ड अ मार्जिनल 0.26% टू 15,188 करोड़ फ्रॉम 15,228 करोड़। भाई साहब गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर, और रीजन प्राइस कट लॉन्ड्री और स्किन क्लेंजिंग पोर्टफोलियो में, क्योंकि एज कम्युनिटी पाम ऑयल सॉ मीनिंगफुल करेक्शन, क्योंकि पाम ऑयल में ना एक बहुत ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन हुआ है जिसने बहुत ज्यादा मदद की है दोस्तों गिरावट करने में। लेकिन उसी के तहत आप देखें तो भैया प्राइस कट करनी पड़ी और हालत बद से बदतर हुई है,
ठीक है, आप देखें साइटिंग डेटा फ्रॉम मार्केट रिसर्चर NIQ, कंपनी ने कहा है अ 2 year CAGR बेसिस FMCG वॉल्यूम ग्रू ओनली 2%। 2 साल के कैगर में अगर आप बेसिस पे देखेंगे मात्र 2% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दिसंबर क्वार्टर में। अर्बन वॉल्यूम 3% और रूरल वॉल्यूम तो मात्र 1%। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों लगातार बार बार रूरल इंडिया में फोकस करवा रहा हूं। आप देखें USG अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ ये फ्लैट रही दोस्तों प्राइस रिडक्शन के कारण। एबिटा मार्जिन 23.7% रहा है जो कि 10 बेसिस पॉइंट अप था ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड हुआ है दोस्तों 401 बेसिस पॉइंट पे ईयर ऑन ईयर दोस्तों, ठीक है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो HUL का दिसंबर क्वार्टर है दोस्तों वो एक बहुत बड़ा मिस रहा है, ठीक है। अब पावस्कर जी जो हैं जो कि डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट है फंडामेंटल रिसर्च के शेर खान के बाय PNB प्रभास, उन्होंने कहा है कि जो HUL दिसंबर क्वार्टर रहा है दोस्तों ये बिलो अवर एज वेल एज स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से रहा है और कंपनी ने एक फ्लैट रेवेन्यू रजिस्टर किया दोस्तों और पैट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो देखिए जब आपकी कंपनी इतने प्राइम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही हो ना तो आपसे ये एक्सपेक्ट कोई नहीं करता कि आप फ्लैट नंबर शो करें। अगर आप करेंगे तो फिर आपको वैल्यूएशन भी इसी प्रकार की दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इट वॉज द 9th consecutive quarter of the mid to single volume digit growth, ठीक है। आज समझिए ये लगातार 9वां क्वार्टर है, ठीक है। लगातार ये 9वां क्वार्टर है दोस्तों जब कंपनी ने मिड लो या सिंगल वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। एडिंग दैट कोई भी रिकवरी वुड प्रोवाइड सम बूस्ट इन द क्वार्टर अहेड। देखिए अब इतनी बुरी स्थिति है कि रूरल इंडिया से कुछ भी रिकवरी अगर आती है तो वो एक बहुत पॉजिटिव नंबर असर डालेगी दोस्तों इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों चीजों में। आप देखें यहां पे दैट पिछले लास्ट 2 सालों में दोस्तों अगर हम देखें तो जो सक्सेसिव क्वार्टर रहे हैं वी हैव सीन, हमने अर्बन में रिकवरी देखी है बाय रूरल नॉट एज रिसॉर्ट ऑफ द अदर अननोन इफेक्ट और इम्पैक्ट वी एक्सपेक्ट टू सी सस्टेन रिकवरी इन द क्वार्टर्स टू कम। देखिए यहां पे अपन ज्यादा ना पड़े, हमको ये देखना है बस एक चीज ये है कि भैया जो अर्बन है यानी जो शहरी इलाके हैं वहां से डिमांड ठीक ठाक आ रही है। रूरल एक बहुत बड़ा सरदर्द अभी भी बना हुआ है और अगर जो विंटर क्रॉप की जो बुआई हुई है वो कहा जा रहा है अच्छी हुई है, अगर फसल वहां से अच्छी आती है और अगर रूरल डिमांड और अच्छी होती है तो फिर वो एक चीज काफी बूस्ट का काम करेगी कंपनीज के लिए दोस्तों, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।